बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसा कि आपको पता है MPPAT का पेपर आपका अक्टूबर में होने जा रहा है और आपका फॉर्म आने वाले हैं। प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो अब आपको चला रहे हैं और आज की इस टेस्ट में हम PCMB से रिलेटेड बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं MPPAT में अक्सर पूछे जाते हैं तो वो सभी प्रश्न हम लेकर आए आपके लिए। तो आपको बच्चों बायोलॉजी के 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं MPPAT के में, आपको पता ही होगा बच्चों, है ना। तो बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर PCMB का करवाइए, तो मैंने सोचा कि आज बायोलॉजी के जो प्रश्न हैं वो मैं लेकर आपके लिए आता हूँ। तो बायो के जो प्रश्न हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सब लोग बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ें और चीज़ों को समझते चलें। चलिए आप कितना उन प्रश्नों को कर पाते हैं ये हमें लास्ट में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप 12th के छात्र, एग्रीकल्चर के 12th के छात्र हैं तो आप हमारे जो पूरे 12th का सिलेबस है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आप 12th के छात्र नहीं भी हैं तो उन दोस्तों को, अपने जूनियर मित्रों को ये ज़रूर शेयर करें कि 12th का पूरा सिलेबस आप हमारे YouTube चैनल से पूरा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल देर ना करते हुए। तो बच्चों ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका बच्चों ये है कि संवहनी पौधे मतलब वेस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं में पानी ऊपर किससे जाता है, में पानी किससे जाता है। आपको बताना है कि पौधे जब पानी को अपनी जड़ों के द्वारा, मूल रूम के द्वारा अवशोषित करते हैं तो वो पूरे पौधे में कैसे पहुंचाते हैं। ए फ्लोएम टिश्यू द्वारा, बी है पेरेंकाइमा टिश्यू द्वारा, सी है मेरिस्टेम द्वारा और डी है जाइलम टिश्यू द्वारा। तो आपको बताना है किसके द्वारा पानी पूरे प्लांट्स में पहुंचता है। बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते चलें। तो बताइए किसके द्वारा ये पानी पहुंचता है बच्चों। जी हाँ बच्चों, याद रखें आंसर होगा आपका जाइलम टिश्यू द्वारा। आपको पता है किसी भी प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम भी याद रखें आप लोग थोड़ा सा। जाइलम द्वारा तो जल पूरे प्लांट्स में पहुंचता है, फ्लोएम द्वारा जो आपके न्यूट्रिएंट्स और आपके खनिज लवण कह सकते हैं, और ये आपके पूरे पौधे में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, दो आपकी कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम और जाइलम। अब टिश्यू क्यों, टिश्यू मतलब ऊतक होते हैं, जो कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू या ऊतक कहते हैं। तो आप लोग आंसर देख सकते हो, ये आंसर बिल्कुल एकदम सही है, जाइलम टिश्यू। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट सेकंड प्रश्न की ओर बच्चों। सेकंड प्रश्न है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है। जी हाँ बच्चों, प्रश्न है आपका पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तना, शाखा, फर्ण या जड़। तो आपको बताना है प्लांट्स का ऐसा कौन सा पार्ट होता है फूलने बनने का उद्दीपन करता है। आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए बच्चों। आंसर क्या होगा इसका बच्चों, ध्यान रखें पर्ण को आप लोग पत्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे पर्ण जो है ना पत्ती के जस्ट आपके पे रहता है, तो ध्यान रखें आप लोग। इसका जो आंसर होगा फूल बनने का जो उद्दीपन करता है वो करता है आपका पर्ण, ठीक है ना, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट, ठीक है। आंसर देख लीजिए आप लोग, पर्ण है, ठीक है। चलिए मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स किस पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स किस पर आधारित था, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपरोक्त सभी। तो आंसर देना होगा आपको मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत किस पर आधारित था। देख लीजिए आप लोग आंसर देख लीजिए बच्चों। तो ध्यान रहे आपका ये था आपका लैंगिक जनन पर, किस पे था, लैंगिक जनन होता। लैंगिक जनन क्या होता सब लोग जानते हैं कि अगर बीज के द्वारा ही दूसरा पौधा बनाया जाता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्योंकि जो मेंडल ने मटर का पौधा लिया था और उसका जब उपयोग किया था ना तो वो आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ही प्लांट था, इससे कोई दूसरे भाग से हम दूसरा पौधा नहीं बना सकते थे, सिर्फ बीज से ही दूसरा पौधा बन रहा था, ये आपको पता होगा। और अलैंगिक जनन या कायिक जनन का जो मीन्स होता है वो भी आपको पता होगा, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। उससे हम पौधे को बीज के अलावा किसी भी पार्ट से, चाहे तना हो, जड़ हो या पत्ती हो, उससे भी हम दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। आप जानते हो इस चीज़ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपका बच्चों, भ्रूण एम्ब्रियो किस में मिलता है। भ्रूण कहाँ पाया जाता है, फूल में, पत्ती में, बीज में या कली में। तो बच्चों आपको बताना है भ्रूण किस में मिलता है। सब जानते हैं भ्रूण कहाँ पर बनता है, आपका बीज में, सीड में आपका एम्ब्रियो बनता है। जब बीज को हम बोते हैं
बीज बोने के बाद फिर उसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर आपका पौधा बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है एड्स, यानी एड्स विषाणु के लिए सब वायरस जो होता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो जीडोतोडिन, एजीटी के नाम से जाना जाता है, माइकोनाजोल, नोनिक्सोल या बिराजोल। तो आपको बताना है बच्चों, एड्स विषाणु सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? सब लोग जानते हैं इस दवा को, अगर आपने नहीं सुना ध्यान लिखना, AZT इसको सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? अगर कोई कार्य करते हैं तो महिला को प्रोटीन की आवश्यकता कितनी पड़ती है? तो बच्चों ध्यान रखें 45 ग्राम। कितनी? उसको 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मधुसूदनी अंतःस्राव, हनी बी इंडोक्राइन फ्लूइड एक है, क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, बसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरॉल है? तो मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है ये आपको ही बताना है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेप्टाइड है, वो क्या है आपका? एक मधुसूदनी अंतःस्राव जो आपकी हनी बी इंडोक्राइन फ्लूइड करती है वो आपका क्या है? एक पेप्टाइड है। एनोस्मिया क्या किसे कहते हैं बच्चों? तो एनोस्मिया बच्चों आपका ग्रहण संवेदना की जो कमी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? आपका एनोस्मिया कहा जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD परीक्षण किसकी पहचान? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस या एड्स का। तो ध्यान रखें BMD जो परीक्षण किया जाता है वो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियाँ इसमें बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, जो बीमारी होती है उसको परीक्षण करने में, इसकी पहचान करने में किया जाता है। गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा में होती है। गोल्डन धान जो होता है आपका, इसमें किसकी सर्वाधिक? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की? तो बच्चों बताइए किसका उपयोग किया जाता है? विटामिन ए की। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफीम, अफीम जो पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम बताइए कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल से, पत्ती से, अधपके फल से या मूल से? मूल यानी जड़ से भी आप इसको कह सकते हो। आप लोग आंसर देख सकते हैं और आप आंसर आपको ही देना है कि अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है। मतलब अफीम का दूध प्राप्त करते हैं, दूध उसको सुखा लेते हैं, देन उसका यूज किया जाता है। देखिए आप लोग, अधपके फल से, ध्यान रहे, अधपके फल से आपका अफीम पोस्ता प्राप्त किया जाता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। एजोला आप जानते हो धान में प्रयोग करते हैं इसका, और एक बायो फर्टिलाइजर है, इसका प्रयोग किया जाता है। और एक सहचारी क्या है? नीलहरित शैवाल का, लाल शैवाल का, फफूंद का या मांस का? सब लोग जानते हैं ये किसका है आपका? नील हरित शैवाल का। किसका है? देख लीजिए आप लोग, जी हाँ, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस की बीमारियों का कारण विषाणु है? मलेरिया और पोलियो, पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो और टीबी और तपेदिक और इन्फ्लुएंजा, यानी टीबी और इन्फ्लुएंजा। तो आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सी जो रोग हैं दोनों वो विषाणु जनित रोग हैं। देख लीजिए आप लोग, ध्यान रखें, पोलियो और बर्ड फ्लू ये दोनों रोग आपके कैसे हैं? पोलियो और बर्ड फ्लू ये दोनों आपके वायरस से होने वाली बीमारी है। निप्थेंसिस खसानिया घटपर्णी इसको बोला जाता है हिंदी में, नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। निफेंथिस घसियाना या घटपर्णी इसको पौधा कहते हैं, ये दुर्लभ पौधा होता है। अपातीय पौधा पाया कहाँ पर जाता है आपको बताना है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी बोलते हिंदी में, बॉटनिकल नेम निफेंथिस खासियाना होता है। दुर्लभ प्लांट से अपातीय पौधा कहते हैं इसे, और ये मेघालय में पाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक? जस्ता, तांबा, निखिल या डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो पता इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर पॉल्यूशन नहीं करता? तो याद रखें वो होता है आपका कौन सा? तांबा होता है। तांबा बिल्कुल भी आपका क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन नहीं करता है।